तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का जिसका नाम है सेंट्रल डोग्मा। तो ये 3 स्टेप्स प्रोसेस होती है जिसमें कि इंफॉर्मेशन डीएनए से आती है प्रोटीन बनने तक। मतलब जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है, जो प्रोटीन बनने की इंफॉर्मेशन होती है, वो फ्लो करती है ओनली वन डायरेक्शन, मतलब डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। यहाँ पे एक मतलब लीनियर वे में दिख रहा है आपको। पहले से डीएनए बना, फिर डीएनए से आरएनए बना, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो यही इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आती है कहाँ से? डीएनए से। या कभी-कभी तो मतलब जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है उनको तो आरएनए से प्रोटीन डायरेक्ट बन जाएगी। बट यहाँ पे जो मतलब मोस्टली जिनमें डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, उनमें जो प्रोटीन बनने की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आती है? वो आती है डीएनए से। फर्स्ट स्टेप होता है इसमें जैसे डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट एज अ डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते हैं, अपने जैसे हूबहू कॉपी क्रिएट करता है। तो इसमें क्या करता है, डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए, तो एक स्ट्रैंड उसको एज अ टेम्पलेट यूज कर लेता है और अपने एंटी पैरेलल एक नया टेम्पलेट जो एंजाइम्स मतलब बहुत सारे एंजाइम्स की हेल्प से एक एंटी पैरेलल स्टैंड क्रिएट करता है। सेकेंड स्टेप होता है जिसमें मतलब दो जैसे कॉपी देख लो यहाँ पे बना ली इसने, जो इन्फॉर्मेशन एक एज एक टेम्पलेट, एक स्टैंड एज अ टेम्पलेट यूज कर लिया उसने और दूसरा स्टैंड क्रिएट कर लिया। ठीक है, एंटी पैरेलल में। अब सेकेंड स्टेप हो गया ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जिसको मतलब आरएनए सिंथेसिस भी कह देते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो मतलब डीएनए है उसको ओपन हुआ और उसके जो जो इन्फॉर्मेशन होता है एंटी पैरेलल, उसने एक मतलब टी की जगह यू रिप्लेस हो जाएगा, आरएनए में होता है, और बस उसको मतलब एमआरएनए क्रिएट कर लिया। अब ये जो दो स्टेप हुए, ये कहाँ हुए? न्यूक्लियस के अंदर। अब जो थर्ड स्टेप है सेंट्रल डोग्मा का, वो होगा साइटोप्लाज्म, मतलब आउटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में होगा रीड करके ये तीन 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 जो ये कोडॉन है, इन 21 को तीन एक कोडॉन जो होंगे वो एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। अब अमाइनो एसिड की एक चेन ऐसे बनती जाएगी हमारी, ऐसे बनती जाएगी, वही जब पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट हो जाएगी तो प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो थर्ड स्टेप है इसे ट्रांसलेशन कहते हैं या तो प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। यही थर्ड तीन स्टेप प्रोसेस होती है। पहले तो डीएनए से डीएनए बनेगा, अपने जैसे हुबा कॉपी बनाएगी। सेकंड क्या, डीएनए से आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, और फिर फोर्थ स्टेप में वो मतलब थर्ड स्टेप में अपना ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। प्रोटीन सिंथेसिस तो बॉडी के हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है जैसे। तो ये पूरा मतलब ओवरऑल जो देखा जाए तो प्रोटीन एक्सप्रेस करवाने का एक तरीका होता है। मतलब जो भी हमारे अंदर, एक तो जानते हैं कि आप लोग कि जो भी हमारे अंदर जो लक्षण प्रकट होते हैं, ऐसे करेक्टर या मतलब ऐसे लक्षण जो प्रकट हो रहे हैं फिनोटिपिकली जो अपीयर हो रहे हैं और जो फिनोटिपिकली अपीयर नहीं भी हो रहे हैं, लेकिन उनसे जो कुछ भी फंक्शनल चेंज हो रहे हैं, आ रहे हैं, वो भी किसी न किसी प्रोटीन के कारण ही हो रहे हैं। लिविंग बॉडी के अंदर चलने वाली सारी की सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन का कारण कोई ना कोई एंजाइम ही होता है, और हर एक एंजाइम जीन के द्वारा ही कोड होता है। मतलब एंजाइम यानी प्रोटीन वो कहाँ से आ रहे हैं? एंजाइम यानी प्रोटीन वो कहाँ से आ रहे हैं? आरएनए से आ रहे हैं। और वो आरएनए कहाँ से आ रहा है? डीएनए से आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो मतलब जो सारे ये कोड आ रहे हैं वो डीएनए से ही आ रहे हैं। डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन है भाई। मतलब ये डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन है किससे क्या प्रोटीन बनेगी आगे चल के, और यहीं से सारा कुछ होता है। अब देख रहे हैं कि डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, लेकिन क्या हर समय ये जीन प्रोटीन बनाते रहते हैं? क्या हर समय वो एक्सप्रेस एक्सप्रेस होते रहते हैं? जी ऐसा नहीं है। कुछ जीन मतलब कुछ जीन एक्सप्रेस होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। इनके एक्सप्रेशन को भी रोका जाता है, ज़रूरत पड़ने पे भी वो एक्सप्रेस होते हैं। और मतलब जैसे समझ लीजिए कि जैसे जो बाल में जो जीन है उनका एक्सप्रेशन पैटर्न हो है, और जो हाथों के जीन है उनका एक्सप्रेशन पैटर्न सेम हो, ऐसा नहीं है। एक्सप्रेशन पैटर्न सबके अलग अलग होते हैं।
ऑल्दो सब जेनेटिक कंटेंट अगर देखा जाए तो सब में जेनेटिक कंटेंट सिमिलर होगा, और जीन जीन की संख्या वो भी सिमिलर हो, और डीएनए की अमाउंट भी सिमिलर हो, उसके बावजूद भी उनके एक्सप्रेशन पैटर्न और उनके मतलब मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में अंतर होता है, काम करने की मतलब तरीके में टोटली अंतर ही होता है। तो मतलब जेनेटिक कंटेंट सेम होने के बावजूद भी कि ये अंतर कैसे एक्सप्रेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। ये अंतर कुछ जीन जो जब बालों की सेल्स में एक्सप्रेस हो रहे हैं, और वो भी अभी हाथ हाथ में भी एक्सप्रेस, वो मतलब वो जो बालों में एक्सप्रेस हो रहे हैं वो हाथ में एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, और कुछ ऐसे जीन भी होते हैं जो दोनों जगह एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो अब मतलब इन्हें मतलब ये किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं? जीन रेगुलेशन के द्वारा। और जीन रेगुलेशन हर एक लेवल पे होता है, देखा जाए मतलब ये तीनों स्टेप में जीन रेगुलेशन हो रहा है। एक तो कब जैसे डीएनए से डीएनए कॉपी बननी है, कब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, कब ट्रांसलेशन स्टार्ट करना है, कब डीएनए रेप्लिकेशन बंद करना है, कब ट्रांसलेशन करना है। हर एक स्टेप में हर एक मतलब ये तीनों स्टेप के हर एक स्टेप में इन्वॉल्व होता है, कितनी कॉपी बननी है, कितनी प्रोटीन बननी है। तो यही है 3 स्टेप्स ऑफ। थैंक्स।